हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। फिर से वही बात, तब पहले वर्ड करेंगे फिर एडिटोरियल करेंगे, फिर ये जानेंगे कि आखिर मेरा सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब कौन सा हो सकता है, कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किन चीज़ों को जोड़ रहा है, ये एक क्लॉज को जोड़ रहा है या फिर वर्ड को जोड़ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो 100% क्या आएगा। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। चलो इस सबसे पहले ये कर लेते हैं और अच्छे से। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सोचा ज्ञान बांटने का चीज़ है तो चलो ज्ञान बांटते हैं। ठीक, तो जितना है आप ग्रैब करो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए। पहला है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार मतलब समझो क्षेत्र का जो अधिकार होना चाहिए वही है। ज्यूरिडिक्शन मतलब समझ लेना अधिकार, टेरिटोरियल मतलब समझना क्षेत्र। ठीक है, कंसर्न, कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता। आपका क्या हो जाएगा, वरी, एंजाइटी, हाँ वरी, थोड़ा सा नौटंकी करना लाजमी है। चलो आ जाते हैं फिर से। देखो, कंसर्न मतलब वरी, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, बर्डन, केयर। एंटो मतलब क्या हो जाएगा, ईजी। एंटो क्या हो जाएगा, ईजी, कंटेंट, पीस, कंटेनमेंट और ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, लेटिगेशन मतलब समझ लो याचिका, मुकदमा, इस तरह से समझ लो। एक्शन, केस, डिस्प्यूट, लॉ सूट, प्रोसेस। एंटोनिम हो जाएगा अब्सटेंशन, इनएक्टिविटी, फन, पास टाइम। क्लियर। अब चलना अगला, ब्रीच। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ब्रीच, मतलब क्या होता है, वायलेशन। वायलेशन हो गया, इन्फ्रिंगमेंट हो गया, ऑफेंस हो गया, कंट्रावेंशन हो गया, एंटो हो जाएगा, ऑब्जर्वेंस हो गया, रिस्पेक्टिंग हो गया। अगला है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग मतलब क्या होगा, कोई चीज़ प्राप्त करना, एक्वायर करना। डेवलप, कल्टीवेट, गेट्स, गेन, ऑब्टेन और एडॉप्ट। एंटो हो जाएगा लूजेज, एबेंडेंट, ये याद रखना। फॉरसेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजेक्ट और क्या है, डिस्कार्ड सीड्स। अगला है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होगा, नाउन, SION लगा हुआ है, नाउन होगा आपका। ये क्या है, साइनो एक्सटेंशन मतलब क्या है, स्टिक, बहुत ज़्यादा क्या कर देना, फैला देना। प्रोलॉन्गेशन, लेंथनिंग कर लेना, शॉर्टनिंग, कर्टेलमेंट, ये एब्रेशन, कटबैक। इनक्रोच, इनक्रोच मतलब क्या कह सकते हो, जैसे हाँ इनक्रोच करना, जैसे जब्ती कर लेना, कुछ चीज़ पर कब्जा जमा लेना। ठीक है, इनक्रोचमेंट। हाँ, इनफ्रिंग, इनवैट, ट्रांसपेस, हॉर्न इन, इनपिंग। ठीक है, एंटो हो जाएगा रिसीड, कमना, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टे, रिट्रीट, ये भी अच्छा वर्ड है। डिसकंटिन्यू और रिफ्रेन। रिफ्रेन के साथ क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरा पूरा उम्मीद है कि आप नहीं कमेंट करोगे। ठीक है, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमाबाजी समझो। ठीक है, प्रोसिक्यूशन समझना। एग्जीक्यूशन, फुलफिलमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। एंटो हो जाएगा नॉन फुलफिलमेंट। सीज मतलब होता है कोई चीज़ जब्त कर लेना, जैसे देख लो ग्रैब, ग्रास्प, स्नैच और लेट गो ऑफ, जाने देना। रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब क्या, तर्क संगत, एकदम रेलिवेंट होना, तर्क संगत, एकदम टू द पॉइंट होना। रेलिवेंट के साथ क्या लगेगा, टू। पर्टिनेंट के साथ क्या लगेगा, टू। याद रखना ये दोनों भाई है, मतलब साइनो है। अपोजिट, याद रखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपोजिट नहीं है, अपोजिट। ये मटेरियल है, प्रोस और क्या, इरेलीवेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मेरा वर्ड का सेक्शन था। अब जान लेते हैं कि आखिर मेरा सेंटेंस बना होगा तो कैसे बना होगा। हाँ, आज सोच रहा था कि इसको ना करवाऊँ पहले। ठीक है, तो शॉर्ट में आप अगर नए हो तो पीछे वाला वीडियो देखना, सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे
दिया होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुराने हो तो डायरेक्ट क्या करना, वर्ड के बाद डायरेक्ट उस पर स्किप कर जाना, इतना जब जान रहे हैं तो देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट चले, जो नए होंगे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। अब चलो जैसे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएंगे, V4 नाउन प्रोनाउन। पूरे इंग्लिश ग्रामर में यही कंडीशन आएगा। अगर ये V4 ट्रांजिटिव नेचर का, इसको बोलेंगे तो जेरन बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या रहता है, वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, वर्ब से क्या किसे का रिप्लाई देगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा याद रखना, नाउन या प्रोनाउन। नाउन में कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। अब कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब, देखो जैसे ईट खाना, तो क्या खाना, तो मैंगो खाना जवाब दे देगा। कट काटना, क्या काटना, तो पेड़ काटना जवाब दे देगा। अब देखो क्राई चिल्लाना, क्या चिल्लाना, किसे चिल्लाना, किस पर का जवाब नहीं चाहिए। पाना, क्या पाना, पेन पाना, ये सब भी जवाब दे देगा। तो ट्रांजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ये सारे नाउन है तो उससे ठीक पहले वाला पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं नाउन। नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस आएगा, देख लो, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के देख लियो, फॉर के बाद V4 आएगा, बोलेंगे बिल्कुल। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। अब देख लेना, आर्टिकल जब भी आ जाए तो 100% नाउन ही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है, याद रखना। फॉर रीडिंग ए बुक, पढ़ने के लिए। फॉर ए स्टूडेंट, फॉर के बाद नाउन आया, सही है। अब चलो यहाँ नाउन से पहले क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल। फॉर मी, फॉर के बाद प्रोनाउन आया, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव के सही, क्या ये सही होगा, बोलेंगे सर गलत हो जाएगा। कैसे, ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, प्रोनाउन का नहीं है, ऑफ ही होगा, गलत हो जाएगा। बाय अर्निंग होगा, बिल्कुल सही। अर्निंग ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट दे दो, कौन, बाय अर्निंग, कमा के, तो क्या कमा के, पैसा, मनी। अब मनी में क्या ले लिया, नाउन, तो नाउन से ठीक पहले क्या डाल सकते हो, एडजेक्टिव डाल सकते हैं। क्लियर। चलो इन टीचिंग, पढ़ाने में, तो क्या किसे का जवाब देगा, तो बिल्कुल देगा, इन टीचिंग स्टूडेंट्स। अब देखो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिया है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले क्या डाल लो, एडजेक्टिव, तो इन टीचिंग पुअर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। ऑफ स्लीपिंग, अब ये इन ट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, सारे प्रीपोजिशन एक तरफ और टू हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। टू में क्या डिफरेंस हो गया कि टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ भी ये भी ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देख लो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या आएगा, नाउन। नाउन से पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या डालोगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। अब जैसे टू रीड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, बिल्कुल। अरे देखो, बिल्कुल कहेंगे इन्फिनिटिव है, ऐसा नहीं कि कहेंगे इन्फिनिटिव नहीं है, बिल्कुल इन्फिनिटिव, लेकिन ये बना किससे है, वर्ब से। वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, इसीलिए क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन तो है नहीं सर, तो 100% नाउन है। अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन है। टू ए स्टूडेंट, ये भी सही है। टू मी, ये भी सही है। टू ही, गलत हो जाएगा, टू के बाद सब्जेक्टिव कैसे, गलत। टू बी, गलत हो जाएगा। टू के बाद देखो V4 है, V1 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। कितने वर्ड है, एक, ये, तो लास्ट वाला वर्ड में चला जाना, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। टू बाय, खरीदने के लिए, तो क्या खरीदने के लिए, केक्स, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट में दे दिए नाउन। टू रन, दौड़ने के लिए, ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं। ये हमारा तमाम जानकारी क्या हो गया, प्रीपोजिशन का। चलो आगे देखते हैं। स्थिर से, आराम से बैठ के, आराम से रजाई के अंदर सो के बिंदास पढ़ो। हर एक कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा। अभी भी क्या है, ठंडा लग रहा है थोड़ा सा, जान भी बचाना क्या है, ज़रूरी है। हाँ, इसमें स्मार्ट लग रहे हैं ना, ठीक है, कमेंट करके बताना। अरे ऐसा नहीं है। हाँ सर, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, 100% एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, तभी सेंटेंस बन पाएगा, ऐसे कभी भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन, याद रखना।
सेंटेंस ये सब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन। नाउन में कोई भी जो नाउन हो, अब प्रोनाउन में कौन सा देखो तो सब्जेक्टिव केस, वहाँ क्या देखे थे ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ सब्जेक्टिव केस। फिर वर्ब है, वर्ब में क्या बी वर्ब हो सकता है, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव और डाइट ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखो इफ वी हैव सब्जेक्ट 100% क्या होगा, वर्ब होगा। इफ वी हैव वर्ब 100% क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर। चलो तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, 100% एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अगला चलो अब देख लो ये वर्ब में कौन कौन सा वर्ब है, तो बोले सर बी वर्ब। क्या है बी वर्ब, इसका क्या है आर एम बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है। अब इन सबों के बाद क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, या V3 आएगा, या V4। अब चलो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव। प्रोनाउन है तो ठीक, एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन। एडजेक्टिव है तो पहले क्या आएगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब आएगा किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, तो हो गए बी वर्ब के बाद क्या आया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब आएगा बी वर्ब के बाद V3। जब भी बी वर्ब के बाद क्या आ जाए, V3, बोलेंगे उसको पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस मतलब जो सब्जेक्ट होगा ना वो डूअर होगा, डूअर नहीं होगा, रिसीवर होगा। डूअर मतलब काम करना, ईटर मतलब खाने वाला, रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला, सेंडर मतलब भेजने वाला, सब डूअर हो गया। लेकिन यहाँ पे डूअर मतलब क्या हो गया, काम करने वाला, काम नहीं करेगा, उस पर काम होगा। अभी एग्जाम्पल से आपको बता दिया जाएगा। अब देखो V4 है ING फॉर्म। क्या है, ING फॉर्म। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपके लिए बहुत सारा क्या एग्जाम्पल ले रखे हैं। दे आर ए स्टूडेंट, आर के बाद क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन है, ठीक है। बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन, सही है। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। दे आर पुअर स्टूडेंट, दे आर रिच स्टूडेंट। इट इज आई, ई बी वर्ब के बाद क्या है, प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। दे आर पुअर, अब देखो बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव के बाद क्या लगाओगे, नाउन। एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव के लिए क्या लगाओगे, तो कहेंगे एडवर्ब। अब देखो आई एम सेलेक्टेड, ये क्या है, V3। क्या है, V3। तो आई एम सेलेक्टेड का मतलब ये मैं सेलेक्ट करता हूँ नहीं होगा, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। अब ये देखो जो आई है ये डूअर सेलेक्ट करने का काम नहीं करेगा, इसको सेलेक्ट किया जाएगा। दिस कार इज सोल्ड, अब यह कार बेचता नहीं, बेचा जाता है। यू आर अरेस्टेड, तुम अरेस्ट करते नहीं हो, किए जाते हो। यू आर सोल्ड, तुम बेचते नहीं हो, बेचे जाते हो। यू आर सेव्ड, तुम बचाते नहीं हो, बचाए जाते हो। अब हमेशा याद रखना बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा, और साथ में एडवर्ब नहीं आएगा, जो कि एग्जाम में आएगा। बात समझ गया ना, क्या बोले। चलो जैसे आई एम के बाद V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। उसके बाद देखो आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या होगा, नाउन। दे बेयर प्लेइंग, अब देख लो बी वर्ब के बाद क्या है, V4। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट, दे बेयर प्लेइंग क्रिकेट दे दो। यू आर कुकिंग, आर के बाद V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, यू आर कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट दे दो। आई एम गो गलत हो जाएगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। यू आर प्ले गलत हो जाएगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। यू आर गेव सेकेंड फॉर्म नहीं आता। आई एम स्लोली, ये भी बी वर्ब के बाद नहीं आएगा। क्लियर। चलो अगला है, सीट से आराम से करते जाओ और इंजॉय करो। चलो हैव वर्ब है, हैव वर्ब कौन है, हैव, हैड, हैविंग और हैज। इन सबों के बाद क्या आएगा, V3 या नाउन। ठीक है, हमेशा याद रखना V3 या नाउन। नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। V3 अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखो हाँ, हैव के बाद ये क्या है, 100% V3 होगा। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, सर नहीं है, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। अब आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या है, नाउन। हैव के बाद देखो V3 नहीं तो नाउन है तो सही है। हैव के बाद क्या है, V4 है, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। थोड़ा सा हाँ स्मार्टनेस में थोड़ा सा कमी रहेगा, क्योंकि यार ठंडा का समय है, नहाने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आप लोग नहा लेते होंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ मॉडल क्या है,
वर्ब, हाँ मॉडल कितने हैं 13। उनके बाद क्या आएगा, हमेशा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वही बात ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो जैसे आई कैन प्ले, कैन के बाद वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल आता है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन, क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है और प्रोनाउन भी नहीं है। आई कैन रीडिंग गलत हो जाएगा। शूट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो दे शुड हेल्प द पुअर। पुअर मतलब सारे गरीब लोग। यू कुड गो, ये भी क्या है, सही है। अब देखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो आता है वो एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो इन दोनों के बीच में आप क्या डाल सकते हो, एडवर्ब। ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेन वर्ब क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या डाल सकते हो, एडवर्ब। यही एडवर्ब का पोजीशन होता है और मोस्टली यहाँ पे आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो फिर तो वही बात, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में आपको क्या है बता चुके हैं। ट्रांजिटिव वो जो कि व्हाट और हुम, मतलब क्या, किसे, किसको जवाब देगा। ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, हमेशा नाउन या प्रोनाउन। जैसे देखो हेल्प, मदद करना, तो किसको, मोहन को, ठीक है। टेक, लेना, क्या लेना, ब्रेकफास्ट लेना। फीड, खिलाना, किसको खिलाना, काऊ को खिलाना। प्ले, खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। इंट्रांजिटिव वो हो जाएंगे जो कि व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। जैसे दौड़ना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा। क्राई, चिल्लाना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा। और क्या है, लाफ, क्या किसी का जवाब नहीं देगा। अगर जवाब देता है तो समझ जाना क्या कि अच्छी बात है, ऐसा जवाब देगा नहीं, ठीक है। आर्टिकल है तो 100% क्या लेगा, नाउन। लेकिन यहाँ चैलेंज हो जाएगा, सर यहाँ तो बहुत सारा वर्ड देख रहे हैं, 3 वर्ड है, किसको नाउन बनाया जाए। समझो यहाँ पे ये आर्टिकल आया, 100% क्या लेगा, नाउन। कैसे इसको बना लिए, यहाँ हो सकता है कॉमा, फुल स्टॉप, कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, जैसे हैव वर्ब दे दो, या कोई कंजंक्शन हो सकता है। समझ जाना, उसके ठीक पहले वाला जो वर्ड होगा वही नाउन होगा। लास्ट वाला, जैसे ही आर्टिकल आया लास्ट वाले वर्ड को देखना है, ना कि पहले इसके ठीक बगल वाला नहीं देखना है, ठीक है। अब ये नाउन है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव आया है किसके लिए, नाउन के लिए। ये जो एडजेक्टिव आया है किसके लिए, नाउन। जो एडवर्ब आएगा वो किसके लिए आएगा, केवल एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए नहीं। जो स्पेशल आया टीम के लिए, इन्वेस्टिगेशन है टीम। सर इन्वेस्टिगेशन तो नाउन है, नाम उसका नाउन है, काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। और ये भी बात लिख लो, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होती, ये भी बात आप लिख लेना। अब चलो ए आर्टिकल है तो यहाँ पे मान लिया गया फुल स्टॉप है तो नाउन। उससे पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव। इससे पहले क्या हो गया, एडवर्ब। सर ये एडवर्ब तो नाउन के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए। जो एडवर्ब आएगा एडजेक्टिव के लिए, जो एडजेक्टिव जितना भी हो वो सब नाउन के लिए। एक नाउन के लिए 1000 एडजेक्टिव दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत करना लिखते लिखते बेहोश हो जाना फिर उठाना पड़े किसी को, ऐसा मत करना, ठीक है। और एडवर्ब से भी पहले क्या आता है, एडवर्ब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 एडवर्ब भी डाल सकते हो। ये सब तरीका है, 1000 का यूज नहीं होगा, 1 से 2 होगा ज़्यादा, 2 से 3 बहुत हो गया, 1000 नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल आया तो 100% नाउन। कैसे नाउन को डिसाइड करोगे, तो हो सकता है सर कॉमा लगा हो, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो, जनरली यही लगा होगा। लास्ट वाला ले लेना नाउन, उससे पहले अब जो एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव सब नाउन के लिए आएगा। जो एडवर्ब आएगा वो किसके लिए आएगा, वो एडजेक्टिव के लिए आएगा। क्लियर। फिर सेम वही बात, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगा, नाउन लेगा। कभी भी वो अकेले नहीं रहेगा, जैसे आर्टिकल नहीं रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव भी अकेले नहीं रहेगा। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है तो देख लो भाई, माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स। अब देखो जैसे माई आ गया तो नाउन लास्ट वाला, हो सकता है फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, वर्ब हो, कंजंक्शन हो, तो ये नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए 1000 एडजेक्टिव दो, कोई दिक्कत नहीं। जो लिए एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। सर ये दिख रहा है नाउन है, काम एडजेक्टिव का कर रहा है, आपको काम से लेना देना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये है, ये हो गया, ये क्या, नाउन से ठीक पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव ही होगा। एडजेक्टिव के लिए क्या आ गया, एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब आया किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। याद रखना, एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे एडवर्ब, और ये नाउन में एल वाई लगा देंगे एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। तो ये बातें हमारी क्लियर हो गई। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले क्या आता है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव। अब मेनी एडजेक्टिव कम्स बिफोर, एडजेक्टिव से पहले कितना,
बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन जो जितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सब नाउन के लिए आएंगे। ये नाउन के लिए, ये नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव नाउन के लिए, मतलब एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। फिर जैसे देख लो 3 है, 3 एडजेक्टिव है, तो आप नाउन खोजिए। 1 2 3 4 5 हो सकता है, यहाँ पे कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, फिर कोई वर्ब हो, फिर कोई प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, तो यहाँ पे आपको वो रहेगा 100%। अब ये नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, किसके लिए, नाउन के लिए। ये क्या हो गया एडजेक्टिव, किसके लिए, इस नाउन के लिए। ये क्या हो गया एडजेक्टिव, किसके लिए, इस नाउन के लिए। ये क्या हो गया एडजेक्टिव, किसके लिए, इस नाउन के लिए। और क्या है ये, किसके लिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए। ठीक है, जो एडवर्ब होगा वो एडजेक्टिव के लिए आएगा। ठीक है, चलो एडवर्ब कम्स बिफोर, एडजेक्टिव है तो अभी बताया एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। क्लियर, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आई स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, उससे पहले क्या लगा दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग, एडवर्ब लगा दिया। तो हर चीज़, हाँ अब देखो हर चीज़ कंसेप्ट वाइज चलेंगे। अब देखो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, अब सेंटेंस है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब यानी कि इसमें भी एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो। प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस। वर्ब में अभी बताया कौन सा होगा, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखो नाउन है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वर्ब, क्या है, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब भी कंजंक्शन अगर क्लॉज को जोड़े ना, तो समझ जाना आपके पास चैलेंज क्या रहेगा, दोनों तरफ सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढना ही आपका चैलेंज रहेगा। चलो जैसे देख लो इफ, अब इफ देखो कंजंक्शन है तो 2 क्लॉज, एक यहाँ भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, यहाँ भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देख लो। ठीक है, फिर है बट, फिर इधर देखो, इधर भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, इधर भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। दे आर पुअर बट यू आर रिच, आपको बताना है ये रिच एडजेक्टिव तो है, काम क्या कर रहा है, पुअर एडजेक्टिव तो है, काम क्या कर रहा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, हाँ ही सेड, अब ही सेड डैट, डैट मेरा क्या है, कंजंक्शन, देख लो कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देख लेना ये होगा। ठीक है, हाउएवर दे आर रिच बट दे कांट बाय ए कार, अब ये रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन सर, एक, तो दूसरा क्या कर रहा है, झाल बजा रहा है यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यद्यपि वो क्या है, रिच है, फिर भी कार नहीं कर ही सकता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा उसमें। हाँ चलो, तो ये मेरा हो गया कंजंक्शन। और कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ेगा, समान वर्ड को हाँ भी जोड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ने का जो भी काम हो वो कंजंक्शन ने संभाल लिया, वर्ड को जोड़ेगा और क्लॉज को जोड़ेगा। चलिए अब V4, चलो V4 रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, याद रखना, रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर रिवीजन करना चाहते हो सबसे अच्छा है। चलिए अब क्या है V4, यही है कि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए V4 कितने काम करेगा, 3। कौन कौन काम करेगा, वर्ब बनना। वर्ब कैसे पहचानोगे, जब उसमें पहले ई जा रहा है, वाज वेयर होना चाहिए, जेरंड है, और देखो अगर ये सब्जेक्ट बना, ING फॉर्म क्या बना, सब्जेक्ट, तो 100% इसका क्या होगा, वर्ब होगा, तब जहाँ समझ जाएंगे ये जेरंड है। ऑब्जेक्ट, अगर ING फॉर्म ऑब्जेक्ट पढ़ा तो इससे पहले क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर, अगर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना तो इससे पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव बना तो इससे पहले क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। नाउन का पोसेशन हुआ नाउन पे, तो ये वाला जो नाउन है वो मेन होता है, ये अगर बना तो क्या होगा, जेरंड होगा। नहीं तो दोनों ना है तो ये वाला दे दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, चलो आई एम रनिंग, रनिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, क्यों, क्योंकि आई एम लगा हुआ है। क्लियर, अब देखो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, एक सेंटेंस है, जी सर, 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। वर्ब कहाँ है, यहाँ पे, तो सब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये वाला। अब सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया, ये जेरंड है, इसका मतलब ये सही है, ये क्या हो गया, जेरंड। द बॉय रनिंग इन द फील्ड इज, अब देखो यहाँ पे बॉय है, इज है, अगर 2 वर्ब होता तो कंजंक्शन से जोड़ना चाहिए था, कंजंक्शन लगाया नहीं, इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं हो पाएगा। क्लियर, चलिए क्या है, क्या ये वर्ब नहीं, एक कारण, दूसरा कारण ई जा रहा है, वाज वेयर नहीं है, तीसरा कारण, अब इसको बना दो सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट है, एक जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं, इसको बना ऑब्जेक्ट। क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है,
नहीं। इसको बनाओ, हाँ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है? नहीं। फिर देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है? नहीं। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है? हाँ, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव? हाँ, उसके नाउन का पोसेशन है? नाउन पे नहीं। इसका मतलब ये क्या, न जेरंड है न वर्ब है, तो 100% क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हिंदी कैसे लगाओगे? लड़का जो दौड़ रहा है, ठीक है, लड़का जो दौड़ रहा है फील्ड में मेरा भाई है। आई लव रनिंग, अब देखो ये जेरंड है, क्यों? क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। आई लाइक, यू लाइक माई डांसिंग, ये भी जेरंड है, क्योंकि इससे पहले क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है। और क्या है? राम्स गोइंग, ये भी क्या है? जेरंड है, क्योंकि यहाँ पोसेशन लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा क्या है? ठंडा है। चलो अब चलो देखो V2 और V3 क्या हो? दोनों सेम दिखे। अब सेम दिखे तो क्या करें? ठीक है, V3 तो इस तरह से निकाल के हटा दोगे, ठीक है, V2 है और एडजेक्टिव है। अब चलो देखते हैं, अगर ये वर्ब है तो 100% इसका सब्जेक्ट होगा, तभी बन पाएगा। द कार्ड डिमांडेड फॉर द रैली वेयर, अब ये दोनों को जोड़ने के लिए का कंजंक्शन है? बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ये तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब ना बन पाएगा। एक जब वर्ब ना बन पाएगा तो V2 V3 कहाँ से हो पाएगा? तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या इससे पहले ई जा रहा है, मुआज वेयर हैज हैव हैड है? नहीं, तो V3 भी नहीं होगा। क्लियर? तो अब चलो देखो, द बाइक सोल्ड हेयर, अब देखना जब भी पास्ट पार्टिसिपल हो तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, याद रखना। द बाइक सोल्ड हेयर वर्क्स, अब किसको बनाए? इस सब्जेक्ट का वर्ब किसको बनाए? सोल्ड को या वर्क्स को? देखो सोल्ड हमेशा पास्ट पार्टिसिपल जो बनेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, जिसका पैसिव बन सकता है, और वो पैसिव फॉर्म में रहता है, हिडन फॉर्म में। तो ये देखो द बाइक सोल्ड, अब सोल्ड है, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, जो कि नहीं लिया। इसका मतलब यही है पास्ट पार्टिसिपल, बाइक का वर्ब यहाँ पे वर्क्स फेल। द बॉय सेव्ड फ्रॉम द रिवर प्लेड क्रिकेट, किसको बनाए? सेव्ड को बनाए या प्लेड को बनाए? तो प्लेड तो ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब सेव्ड नहीं लिया है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। बी अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट कॉल्ड आवर पेरेंट्स, अब देखो अरेस्टेड ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लिया नहीं लिया, इसका मतलब है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, और बी का जो वर्ब है यहाँ पे कॉल्ड आवर पेरेंट्स। बी अरेस्टेड, फिर वही पास्ट पार्टिसिपल वाज सेंड। अब जो ये आपका सब्जेक्ट होगा, बताओ डूअर होगा या रिसीवर? ये तो V3 हो गया, मतलब रिसीवर होगा, तो हम लोगों को भेजा गया था हरिपुर जेल। ठीक है, अगला चलो V3 या V4। अब चलो V3 या V3 बाई हो तो क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का और वर्ब का, ये आप देख लो। ठीक है, द वाटर गिवन टू हिम वाज प्योर, अब यहाँ गिवन है, वाज कंजंक्शन है क्या? नहीं। दूसरा देखो ई जा रहा है, वाज वेयर हैज हैव हैड है? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल। फिर वही देखो पास्ट पार्टिसिपल, सब क्या हो जाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? ये तो बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हमेशा याद रखना नाउन का पोसेशन क्या होगा? नाउन पे होगा, और लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? हमारा मेन वर्ड होगा। जैसे नाउन का ये वाला वर्ड होगा, मेन ये वर्ड होगा। ठीक है, चलो जैसे आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल है तो 100% नाउन, कहाँ पे? यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि आगे पोसेशन जाएगा, तो उससे पहले क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर देखो यहाँ पे दो वर्ड है, नाउन का पोसेशन नाउन पे, मतलब यहाँ भी 100% क्या होगा? नाउन, और उस नाउन से पहले क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर देखते हैं आर्टिकल है तो 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के लिए क्या है? एडवर्ब। फिर देखते हैं 1 2 3 वर्ड है तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब ये एडवर्ब आया किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव आया किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन के लिए जितने भी एडजेक्टिव हो, क्लियर, वो नाउन के लिए आएंगे, कभी भी एडवर्ब नाउन के लिए नहीं आएगा। ये देख लो, अभी तुरंत पूछने वाले हैं कि मेरा डैट क्या काम कर रहा है, बहुत सबसे ज़्यादा इसमें डैट ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब देखना हु हुच रिलेटिव प्रोनाउन है। ये द बॉय का पोजीशन क्या है? बोलेंगे सर सब्जेक्ट, तो 100% क्या लेगी? वर्ब। हु क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, अब ये भी 100% क्या लेगा? वर्ब लेगा। किसके अनुसार? बॉय के अनुसार। सिंगुलर है तो वर्ब, इसको तो हटाओ। अब बॉय है तो बॉय के लिए है, ये क्या आ गया? इज। इज माई ब्रदर, अब माई ब्रदर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% क्या लेगा? नाउन। क्लियर? ये माई ब्रदर का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि बी वर्ब के बाद अगर नाउन आए तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आई नो ए बॉय, पोजीशन देखो सर ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो क्या वर्ब लेगी? नहीं लेगी। मतलब क्या?
इसका वर्ब नहीं बनेगा। हु किसके, हु सब्जेक्टिव केस है, किसके अनुसार है, बॉय के अनुसार, तो यहाँ पे क्या वर्ब ले लिया। क्लियर। जो सब्जेक्टिव केस होगा वो 100% क्या ले लेगा, वर्ब ले लेगा। जो सब्जेक्टिव केस है वो 100। आई नो ए बॉय डैट, अब डैट देखो रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है, यही पूछा जाएगा। तो आपको बोलेंगे सर डैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब लिए हुए, किसके अनुसार, बॉय के अनुसार। बॉय का पोजीशन देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो बॉय को वर्ब की जरूरत नहीं है। द ओनली बॉय डैट, फिर डैट क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्या लिया है, वर्ब। अब ओनली बॉय का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट, तो 100% इसका क्या होगा, वर्ब होगा। आई नो ए बॉय डैट व्हाट और whom, जब भी देखना डैट कंजंक्शन हो या ऑब्जेक्टिव केस हो 100% वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या करना, खोज लेना, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर। चलो अब आते हैं हम एडिटोरियल के तरफ। जो जान रहे हो इस बात को स्किप करके डायरेक्ट कहाँ आ जाना, एडिटोरियल पे आ जाना, और जो नहीं जान रहे हो उसके लिए नया है तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। चलो अब आइए आपके लिए पहले मैं रोक के देखो पहले, चलो लिमिट्स एंड बॉर्डर। लिमिट्स मतलब होता है हमारा जो लिमिट, हद, और बॉर्डर मतलब सीमाएं। ऑन के बाद देखो तो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। कि आर्टिकल भी लगा हुआ है तो 100% नाउन। दो कंडीशन बता दिया। सर नाउन कौन, एक वर्ड है, दो वर्ड है, देखो यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ, मतलब ये नाउन हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव। ऐसे भी समझो TION है नाउन, AL है एडजेक्टिव। ऑन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार पर। ऑफ के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। द आर्टिकल है तो नाउन ही होगा। बॉर्डर, सिक्योरिटी, फोर्स, फोर्स नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव कर देना। अगर करना है तो जैसे राम प्रसाद यादव, यादव को नाउन बना के राम प्रसाद को एडजेक्टिव कर देना दोनों को, और बोल देना उसको कि भाई तू तो एडजेक्टिव है, तेरे साथ नाउन भी लग गया। चलो हाँ देखो यहाँ पे समझना अच्छे से बात को। अभी एक सेंटेंस है जी सर, इसमें 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। हो सकता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, तभी तो इतना बड़ा किया इसको, नहीं तो दिस इज ए कैट लिख के निकल लेता। चलो सेंटर, अब सेंटर ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट। मस्ट आया, मॉडल आया, आंख मूंद के बोलना है सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, यानी कि ये क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। अब बीच में अगर डालना है तो क्या डालोगे, तो ऐड वर्ब। मस्ट कंसल्ट, अब कंसल्ट ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता है कौन, नाउन प्रोनाउन। सर प्रोनाउन तो नहीं दिख रहा, तो 100% क्या होगा, नाउन। यहाँ पे है प्रीपोजिशन। क्लियर। तो सेंटर मस्ट कंसल्ट स्टेट, स्टेट से कंसल्ट करना चाहिए। बिफोर, बिफोर सर कंजंक्शन भी होता है प्रीपोजिशन। कैसे पहचाने, अगर बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है समझ लेना कंजंक्शन है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन है तो क्या फॉलो करेगा, तो फॉलो करेगा V4 नाउन प्रोनाउन को। चलो देखो तो यहाँ पे क्या V4 है, तो बिल्कुल है सर। बिफोर मेकिंग, अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन। अब आपको बताना है ये डैट क्या है, डैट के बाद लिए हुए है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिया है। तो फिर भाई आया किसके लिए, तो इस डिसीजन के लिए। अब ये डिसीजन का पोजीशन देखो सर, ऑब्जेक्ट है, क्या इस डिसीजन को वर्ब चाहिए, सर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन डैट, अब डैट जो इनपिंग ऑन, याद रखना इनपिंग के साथ क्या लगाएंगे, ऑन, जो इन्फ्लुएंस करता है दियर पावर, अफेक्ट करे, मतलब लटका हो, अफेक्ट करे, ठीक है, उनके पावर को। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का फ्रेजल वर्ब है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले एडजेक्ट। इस तरह करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, मजा आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। और अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हो जाए प्रीवियस पेपर लगाओ और एग्जाम में जाओ, देखना कितना अच्छा स्कोर करोगे। और नहीं करोगे तो फिर से पढ़ने लगना। चलो चलिए, ये आपके लिए पहला टेस्ट। हाँ बाप रे, ठंडा बहुत। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सब्जेक्ट देखिए वर्ब कहाँ पे है वो देखो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है वो देखो, कंजंक्शन अगर है तो कहाँ पे है वो देखिए,
रिलेटिव प्रोनाउन आया तो किसके लिए आया, बस इतना ही होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लिटिगेशन, लिटिगेशन अब समझो ये नाउन, मुकदमाबाजी जो होता है, याचिका, TION लगा हुआ। कंसर्निंग क्या है, तो सबसे पहला जब सवाल, क्या ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, और क्या ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, तो आपको ये बताना है ये कंसर्निंग क्या है। अब ये होगा आपका एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। कंसर्निंग जो कि चिंतित कर रहा है, तो किसको चिंतित कर रहा है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो कंसर्निंग का दो मतलब है, एक संबंधित होना, तो यहाँ पे चिंतित नहीं होगा, यहाँ पे संबंधित है किससे, BSF से, जो कि संबंधित है कंसर्निंग है किससे, BSF से। ठीक है, ये आपका क्या होगा एडजेक्टिव होगा। वर्ब तो ई जा रहा है, मुआजवेयर है ही नहीं। क्लियर, अगर सर जेरंड बना दे तो एक बता देता हूँ, सब्जेक्ट बनाओगे तो दो सब्जेक्ट के लिए कंजंक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट क्या ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, प्रीपोजिशन है क्या नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, तो 100% क्या एडजेक्टिव, जो कि संबंधित क्या किससे, BSF से, कंसर्निंग संबंधित इन पंजाब। अब ये सीम्स किसके लिए आया, तो देखते हैं सर सब्जेक्ट है तो उनका 100% क्या होगा वर्ब। सीम्स दिख प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन आया, क्या आया नाउन। टू बी द रिजल्ट ऑफ, हाँ टू बी होना, क्या होना परिणाम, ऑफ द लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन। ऑफ के बाद देखो क्या है नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, TIV लगा हुआ है एडजेक्टिव, TION लगा हुआ है, लैक क्या होगा नाउन। तो ऐसा जो ये लिटिगेशन है वो ऐसा प्रतीत होता है, रिजल्ट है, परिणाम है किसका, इफेक्टिव कंसल्टेशन में जो कमी है उसी का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव बिटवीन। अब बिटवीन का पेयर किसके साथ लगाओगे तो सर एंड के साथ, किसके, इन दोनों के बीच, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ऑन के बाद क्या है तो सर नाउन, क्योंकि आर्टिकल है तो 100% नाउन। ऑन द इशू, इस इशू, इस मुद्दे पर, ये हो गया आपका। चलो वीडियो रोक के करना। पंजाब हैज के बाद क्या हो गया V3, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। तो पंजाब हैज फाइल्ड ए सूट, एक पिटीशन डाला है अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, उसके बाद देखो क्या है तो बोलेंगे सर नाउन, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ अंडर आर्टिकल 131। अब आज अंडर क्या है प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है नाउन, अंडर आर्टिकल 131 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंजिंग क्या हो जाएगा सर एडजेक्टिव होगा। अब हिंदी मीनिंग क्या है, जो कि चुनौती दे रहा है, तो किसको चुनौती दे रहा है, इस डिसीजन को चुनौती दे रहा है। देखो ट्रांजिटिव नेचर है ना, तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल ले सकता है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं दोगे। तो जो कि चैलेंज करता है किसको, डिसीजन को। टू इंक्रीज, अब देखो टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। नाउन में चूंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है तो नाउन। द ऑपरेशनल जुरिडिक्शन, किसको इंक्रीज कर रहा है ऑपरेशनल जुरिडिक्शन को, ऑफ द BSF, BSF का फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर, कहाँ 15 से 50 किलोमीटर था। अब उस डिसीजन क्या था बढ़ाने के लिए, ऑपरेशनल जुरिडिक्शन बढ़ाने के लिए किसका BSF का, कितना 15 से 50 किलोमीटर का, उसी को गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने चैलेंज कर दिया। क्लियर, चलो चलो कीजिए। इसमें ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कौन है, द बॉर्डर स्टेट। अब बॉर्डर स्टेट में द ये है तो बॉर्डर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। सीज अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में किसको, इसको बनाए कि इसको बना, तो मेन वर्ड कौन होता है ये वाला। तो सीज द मूव, ऐसे कहेंगे इस कदम को, मूव किसका सेंटर का,
एज ए ब्रीच, उल्लंघन के रूप में। सर एज जो होता है कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन है, तो कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब देख लेना, प्रीपोजिशन हो तो नाउन प्रोनाउन भी फोर। एज ए ब्रीच अब मीनिंग देगा के रूप में, उल्लंघन के रूप में ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, जो हमारा संघीय सिद्धांत है उसके उल्लंघन के रूप में देख रहा है कि जो स्टेट सेंटर है वो हमारे अधिकार को क्या हनन कर रहा है। एंड एन इंक्रोचमेंट, और क्या है इंक्रोचमेंट है, जब्त कर रहा है, इनटू द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पावर ऑफ पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर पावर के इंक्रोचमेंट का, जब्तीकरण का समझ लो, जब्ती करना उसका अपनाना, ठीक है। तो ये देख रहा है क्या, ये क्या ब्रीच है, वायलेशन है। वेस्ट बंगाल हैज के बाद देखो V3 है नाउन, तो बोलेंगे सर V3 नहीं है नाउन है, ए आए तो नाउन कौन, एक या दो, तो ये नाउन ये हो जाएगा। सिमिलर व्यू, दोनों का सेम व्यू है। एंड बोथ स्टेट हैव के बाद क्या V3। अब देखो हैव रिजोल्यूशन पास्ट, अब देखना यहाँ पे ये है आपका कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब है। यहाँ पे देखो क्या है रिसीवर, क्या है ये जो वर्ड आया है यहाँ पे हैव गेट के बाद वो है रिसीवर, तो हमेशा याद रखना V3 आ जाएगा। हैव हो या सॉरी गेट हो या हैव हो, जब ये कॉजेटिव वर्ब हो और कॉजेटिव वर्ब के बाद यहाँ पे देखना इस वर्ड को रिसीवर होगा तो क्या ले लेगा V3। क्लियर। जैसे अब इसका मतलब है करवाना, रिजोल्यूशन पास करवाया है, मीनिंग क्या होगा करवाना। अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से एक बार चेक कर लेना। इन दियर असेंबलीज, अपने असेंबली में, अगेंस्ट द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन के खिलाफ, जो ये बढ़ रहा है उसके खिलाफ। प्रीपोजिशन के बाद चेक कर लेना क्या आया है। इन दिस बैकड्रॉप, इन दिस बैकड्रॉप मतलब समझा इन दिस रिगार्ड, क्लियर। अगर अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप रहता तो इस बैक इन रिगार्डलेस समझना। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही बनेगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर है, इसका वर्ब देखना है कहाँ पे है। अब देखो फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ तो 100% इसी बीच में इसका वर्ब होगा। टू एग्जामिन, एग्जामिन टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू एग्जामिन, क्या एग्जामिन करने के लिए, द क्वेश्चन, क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए। डैट यहाँ पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फिर बोलोगे डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ क्वेश्चन जो एराइज, एराइज होता है आता है, अब एराइज इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। अब यहाँ पे हाँ क्वेश्चन का पोजीशन देख लो, ऑब्जेक्ट है, 100% वर्ब नहीं लेगी, क्लियर। फ्रॉम द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन से, ऑफ BSF एरिया, मेन वर्ड क्या है एरिया, किसका है BSF का। ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का, ये क्या हो जाएगा ऑपरेशन। एक्वायर्स, अब देखो यहीं पे वर्ब आया, इस डिसीजन का वर्ब एक्वायर्स सिग्निफिकेंस, प्राप्त करता है, ट्रांजिटिव है, क्या प्राप्त करता है तो सिग्निफिकेंस प्राप्त करता है, महत्व प्राप्त करता है। डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए इसका वर्ब यहाँ पे है, प्लूरल है तो वर्ब क्या है प्लूरल है, क्लियर, सिग्निफिकेंस प्राप्त करता है। हाँ इन अक्टूबर 2021, अब देखो अगर डेट रहता तो ऑन लगाते, क्लियर। द सेंटर हैड के बाद क्या होगा V3। इशूड, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट ले लिया। इशूड ए नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ BSF एक्ट, BSF एक्ट के प्रोविजन के तहत सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ए स्टैंडर्डाइजिंग, अब देखो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि स्टैंडर्डाइज कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट ले लिया क्या एरिया को। ओवर हुच, जिसके, हाँ जैसे कि बोलते हैं इन हुच जिसमें, फॉर हुच जिसके लिए, फ्रॉम हुच जिससे, तो ओवर हुच जिसके दरमियान, ठीक है। BSF, अब देखो ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजो। वुड हैव जुरिडिक्शन टू ऑपरेट, जिसके तहत BSF के पास क्या रहेगा, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद क्या है नाउन, क्लियर। V3 नहीं है तो नाउन, तो उसके बाद अधिकार रहेगा टू ऑपरेट, ऑपरेट करने के लिए। हाँ इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम,
द डिस्टेंस वाज रेज्ड, अब डिस्टेंस वाज के बाद V3, अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, रिसीवर बढ़ाया गया था फ्रॉम विद इन 15 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर टू 50 किलोमीटर हुई वाइल, अब वाइल कंजंक्शन तो फिर क्या ले लेगा, सेव्ड। इट वाज रिड्यूस, वाज के बाद V3 मतलब इसको घटाया गया था फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इन गुजरात, गुजरात में। फ्रॉम राजस्थान इट वाज केप्ट, रखा गया था, V3 हो जाएगा अनचेंज। केप्ट ऐसा वर्ड है जो क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे बिकम, लुक, अपीयर, सीम, फील, रिमेन, सारे क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं एडवर्ब में। एट 50 किलोमीटर द यूनियन गवर्नमेंट सेड इन ए रिप्लाई, कहा था रिप्लाई में इन राज्यसभा इन दिसंबर 2021, अगर डेट रहता तो ऑन लगाते, डैट की आ गया तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। द एक्सटेंशन ऑफ BSF जुरिडिक्शन, मेन वर्ड कौन होगा, अधिकार किसका है, BSF का। एक्सटेंशन बढ़ोतरी, विल के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल हेल्प किसको करेगा, इट। डिस्चार्ज, अब देखो हेल्प जो वर्ड है बेयर इन्फिनिटिव लेती है, आप अपने अच्छे से नोटबुक में डाल लेना। हेल्प क्या लेती है, बेयर इन्फिनिटिव, इसलिए टू डिस्चार्ज ना होकर क्या हो गया, डिस्चार्ज। ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इट्स, पेट्रोल, प्रोडक्ट, ड्यूटी, नाउन, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव। चूंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है 100% क्या लेंगे, नाउन। तो डिस्चार्ज अपने बॉर्डर, पेट्रोल, ड्यूटी का कैसे करेंगे, तो मोर इफेक्टिवली। देखो एडवर्ब है और एडवर्ब कौन से डिग्री में है, तो कंपैरेटिव डिग्री में। केवल एडजेक्टिव ही डिग्री नहीं होता है, एडवर्ब का भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होता है। थोड़ा सा लाइक बटन पे भी प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जल्दी से क्या हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, नहीं तो पता चलेगा कुछ हो ही नहीं रहा। वाइल कंजंक्शन है, मतलब एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है, दो क्लॉज को जोड़ेगी तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यूनियन गवर्नमेंट में के बाद है आपका वैलिड। अब रीजन, अब देखो यहाँ पे हैव के बाद क्या है, नाउन, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। फॉर इट्स मूव, फॉर के बाद क्या है, नाउन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100%। अपने मूव के लिए इट शुड नॉट बी सीन, V3 हो गया, तो इसे नहीं देखा जाना चाहिए, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, नहीं देखा जाए एज इंक्रोचिंग इनटू द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना है एज क्या है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है क्योंकि V4 आया है, अगर कंजंक्शन रहता तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेता। इंक्रोचिंग इनटू मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में क्या है, घुसना, यही समझ लो। व्हिच हैव, अब ये व्हिच हैव, अब देखो व्हिच के बाद क्या है, यहाँ किसके लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन, तो गवर्नमेंट के लिए, प्लूरल है तो हैव लिया, हैव के बाद क्या है, नाउन, तो कौन हो जाएगा, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, क्योंकि इससे आगे नहीं जा पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए क्या, पब्लिक ऑर्डर एंड एक्साइज पॉलिसी ऑर्डर, मेंटेन रखने के लिए सारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट, बनाए रखने के लिए। BSF मेनली फोकस, अब ये मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या आ गया, एडवर्ब। मेनली फोकस ऑन के बाद देखो V4, प्रिवेंटिंग, रोकने पर, तो प्रिवेंटिंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ट्रांस बॉर्डर क्राइम को रोकने पर, मतलब एक देश से दूसरे देश कोई न जा सके। स्पेशली खासकर अनऑथराइज एंट्री, अनऑथराइज एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, मतलब ना कोई इंडिया से आए ना कोई इंडिया से बाहर जाए, अनऑथराइज, ठीक है, जिसको ऑथराइज नहीं है। इट डज नॉट हैव, डज के बाद क्या हैव, द पावर, हैव के बाद क्या है, नाउन, डज नॉट हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करने का पावर नहीं है, ठीक है। प्रोसिक्यूट अफेंडर, अफेंडर को क्या सजा दिलाने का भी अधिकार नहीं है। बट हैज टू हैंड ओवर, अब देखो ये हैज किसके लिए आया, तो ये इसी ईट के लिए आया है, ईट किसके लिए आया, तो BSF के लिए आया। देखो किस तरह से रिलेट हो रहा है, हैज, बट
ये क्लॉज को नहीं जोड़ रही है, दो एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब है, इसलिए क्या लगाया कंजंक्शन। हैज टू हैंड ओवर करना है किसको, दोज अरेस्टेड। अब ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, नहीं ये V2 हो पाएगा ना V3 हो पाएगा, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड द कंट्रैक्ट सीज्ड, ये भी क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। और जो किस सीज किया जाता है फ्रॉम देम उनसे, टू लोकल पुलिस, उसको किसको दे देना है, लोकल पुलिस को दे देना है। इन प्रैक्टिकल BSF पर्सनल यूजुअली वर्क, हाँ देखो BSF पर्सनल यूजुअली वर्क मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब से पहले एडवर्ब, काम करते हैं इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, इन के बाद नाउन, क्लोज क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। सर क्लोज तो वर्ब होता है, अरे भाई कोई भी वर्ड क्या है वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। विद द पुलिस एंड देयर आउट टू बी मतलब समझ लो देयर शुड बी नो क्लास ऑफ जुडिडिक्शन, मतलब क्षेत्राधिकार का और अधिकार का क्लास नहीं होना चाहिए। इट इज पॉसिबल, संभव है। अब बी वर्ब के बाद क्या है एडजेक्टिव आया तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीट। टू आर्ग्यू तर्क देना, ठीक है, टू के बाद वर्ब। डैट की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो द एक्सपेंडेड जुडिडिक्शन, अब ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल। जो बढ़ा हुआ क्षेत्राधिकार है, अब ये देखो सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया सिंगुलर, मेन वर्ब से पहले क्या आ गया एडवर्ब। मेरली मतलब ओनली, ऑथराइज अधिकार देता है किसको BSF, टू कंडक्ट करने के लिए क्या मोर सर्चेज एंड सीजेस, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, किसके जोड़ दिए कंजंक्शन से। स्पेशली इन केसेस इन हुच, जिसमें, ठीक है, फिर ये कंजंक्शन लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द ऑफेंडर, अब देखो मैंने, देखो यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पर, मैनेज टू इंटर डीप इनटू द कंट्री टेरिटरी, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, जिसमें जो ऑफेंडर होते हैं अपराधी जो होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं हमारे कंट्री के टेरिटरी में आने से। चलो However, it goes without saying, मतलब यह जाता बिना कहे। That की तो फिर सब्जेक्ट। There ought to be a strong reason, क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि देयर से है तो यही आपका क्या होगा सब्जेक्ट होगा लॉ ऑफ इन्वर्जन के अनुसार। फॉर द एक्सपेंशन के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ऑफ द जुडिडिक्शन, अधिकार के एक्सपेंशन के लिए होना चाहिए स्ट्रॉन्ग रीजन। ऑफ एनी सेंट्रल फोर्स, किसी भी सेंट्रल फोर्स के अधिकार के एक्सपेंशन के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में द मोस्ट रिलीवेंट, देखो रिलीवेंट है ना, सबसे तर्कसंगत टू द पॉइंट क्वेश्चन एमंग दोज, उन सबों के बीच, फ्रेम्ड बाय लगा हुआ है V3 हो जाएगा क्या एडजेक्टिव, ये क्या है वर्ब नहीं होगा, जो कि फ्रेम किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर की, अब देखो द आर्टिकल तो ये नाउन, पोजीशन क्या है सब्जेक्ट का, यही सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ है यहाँ। वेदर, अब की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट। सेंटर नोटिफिकेशन, अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा नोटिफिकेशन, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा इंक्रोच अपॉन स्टेट गवर्नमेंट डोमेन, क्या इंक्रोच करता है उसको जबरदस्ती करता है, उसके एरिया में घुसपैठ करता है, ये देखो हाँ इंक्रोच करता है किसके स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में। एंड व्हाट फैक्टर, और कौन सा ऐसा फैक्टर है आउट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन अकाउंट, मतलब जिसको कंसीडर किया जाए। वाइल के बाद क्या होगा V4, वाइल डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन करते हुए क्या द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया, एरिया के लोकल लिमिट्स। एडजॉइनिंग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि सटा हुआ है किससे बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के बॉर्डर से हो गया। तो देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा ना लगे तो देखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। चलो ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।